जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए एनसीसी की ओर से जेसी और एनसीओ के लिए वैकेंसीज हैं, तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट बहुत से में भी मिलते रहेंगे। तो हम इसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे जानेंगे। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्पस हायरिंग ऑफ पीएसएम एज कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ एज पर एक्सपेंशन प्लान ऑफ एनसीसी। यानी कि यहाँ पर जीसीओज और एनसीओज को जो एनसीसी में स्टाफ होता है उसकी जगह पर लिया जाएगा। यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। In order to implement the expansion plan, Director General National Cadet Corpus DGNCC will be hiring ex-servicemen ESM GCOs, जिसमें कि सूबेदार और नायक सूबेदार शामिल हैं, एंड हवलदार सब्सटेंटिव जो भी हैं, एज इंस्ट्रक्टर स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन स्टेट ऑफ। अभी स्टेट कौन कौन से हैं उसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है, कितनी जीसीओज की रिक्वायरमेंट है और कितनी एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्टेट एनसीसी डायरेक्टर का नाम दिया गया है, नंबर ऑफ जेसीओज की वैकेंसीज और नंबर ऑफ एनसीओज की वैकेंसीज बताई गई है। हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ में 22 जेसीओ की रिक्वायरमेंट है, जबकि 32 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। बिहार और झारखंड के अंतर्गत जेसीओज की रिक्वायरमेंट नहीं है, 20 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत 53 रिक्वायरमेंट है एनसीओ की। उत्तर प्रदेश में 17 रिक्वायरमेंट है ईएसएम हवलदार की। महाराष्ट्र के अंतर्गत 32 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में 17 जेसीओ की रिक्वायरमेंट है और 36 है एनसीओ की रिक्वायरमेंट। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम 13 जेसीओ और 24 एनसीओ। उड़ीसा के अंतर्गत 11 जेसीओ और 27 एनसीओ। गुजरात के अंतर्गत 9 जेसीओ और 20 एनसीओ। कर्नाटका एंड गोवा 10 जेसीओ और 19 एनसीओ। तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार 19 जेसीओ और 43 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। उत्तराखंड के अंतर्गत 9 जेसीओ और 24 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 7 जेसीओ की रिक्वायरमेंट है, 14 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में 11 जेसीओ और 20 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से केरल एंड लक्षद्वीप में 13 जेसीओ और 26 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। राजस्थान के अंतर्गत 13 जेसीओ और 24 जवानों की या 24 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली में 5 जेसीओ और 12 एनसीओ की रिक्वायरमेंट बताई गई है। अभी हायरिंग प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसको कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हायर क्या प्रोसीजर रहेगा? द प्रोसीजर दैट विल बी फॉलोड फॉर हायरिंग ऑफ पीएसएम इज एन अंडर। एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एप्लीकेशन आपको सेंड करना है। इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं विल रिक्वायर टू फिल, एक एप्लीकेशन दिया गया उसको आपको फिल करना है, एंड सेंड दियर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू द लिंक ऑब्लिक ईमेल आईडी। तो एप्लीकेशन भरने के बाद आपको ऑनलाइन उसको ईमेल माध्यम से आपको भेजना है, एंड ऑल्सो बाय पोस्ट एट द एड्रेस मेंशन एट एपेक्स। ये जो कि एपेक्स आगे मैं बताऊंगा उसमें मेंशन किया गया है, उसमें आप पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अभी यहाँ पर बताया गया है कि इसको सब भेजने के बाद द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल हैव टू बी स्कैन। सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट है उसके आगे बताए गए इसमें उनको आपको स्कैन करना है इन पीडीएफ फॉर्मेट में एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ्स सेव्ड एज पीडीएफ विद टोटल साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट नॉट एक्सीड 5 MB से ज़्यादा टोटल जो डॉक्यूमेंट है उनका साइज नहीं होनी चाहिए। विल बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन आप फ्रॉम, एप्लीकेशन के साथ में। आफ्टर सक्सेसफुली फिलिंग द एप्लीकेशन द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट। ये सब करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा, जो कि बोर्ड ऑफ अफसर्स एट ईच स्टेट डायरेक्टर हैं उनके द्वारा। बाकी यहाँ पर आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे इंटरव्यू भी आपका होगा, आपको इसके लिए बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद होगा सिलेक्शन। क्या प्रोसेस होगा? आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस द बोर्ड ऑफ अफसर्स विल सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द स्पेसिफाइड पोजीशन एंड लोकेशन इंक्लूडिंग द रिवर्स लिस्ट व्हिच विल बी 20% ईच कैटेगरी। तो आपको जहाँ भी सुटेबल लगेगा वहाँ आपको भेजा जाएगा। कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट यहाँ पे होगा, जिसमें कि सैलरी, ड्यूरेशन, लोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है इंक्लूडिंग इसके बारे में बताया गया। इंडक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और
प्रोबेशन के बारे में बताया गया है कि प्रोबेशन टाइम कितने महीने का रहेगा। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है। द एप्लीकेशन विल बी डली फिल्ड ऑनलाइन, और यहाँ है केवल ओनली फॉर बिहार एंड झारखंड, उत्तराखंड एंड स्टेट। सेंड बाय ईमेल आईडी के माध्यम से आपको भेजना है। एल्सो बाय पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं यहाँ पे, जो स्टेट डायरेक्टर डिपेंडिंग ऑन द चूजन प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर इससे संबंधित आगे इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है, मैं आपके आगे बताऊँगा। डेट ऑफ सबमिशन क्या है, लास्ट डेट सबमिशन की जो है 13 मार्च 2025 रखी गई है। इट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई ऑनलाइन वेयर एप्लीकेबल, सेंड योर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल एंड बाय पोस्ट आल्सो टू बी एड्रेस लिस्टेड एज अपेंडिक्स ए में। यहाँ पर एड्रेस वगैरह बताया गया है, टेलीफोन नंबर भी दिया गया है, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर यहाँ पर रहने वाले हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो कि दिया हुआ आगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये सेल्फ अटेस्ट यानी खुद का साइन किया हुआ, अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ का, कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट और पीपीओ का, कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लास्ट यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एंड सिविल कोर्सेज डन यदि किया आपने तो, मेडिकल कैटेगरी फिटनेस से रिलेटेड, कॉपी ऑफ प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस जो कि OIC ECHS सिविल सर्जन के द्वारा साइन किया हो, फॉर्म 18 ऑफ PPF आ गया, इसके बारे में बताया गया है, इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, उसके बाद पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ ऑनर एंड अवार्ड, कोई स्पेशल अचीवमेंट आपको मिला है यदि आपके पास है तो, लास्ट पासपोर्ट साइज लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो यहाँ पर अटैच करना होगा, जो कि साइज़ नोट के 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बताया गया है, लोकेशन कहाँ पे है और क्या क्या आपको यहाँ पे करना है। अभी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट डायरेक्टर जो कि PHHPC है, बिहार एंड झारखंड है, NER है, UP है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम है, उड़ीसा है, गुजरात है, KNG है, TNP तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, UK, ये सब के लिए बताया गया है लोकेशन एम्प्लॉयमेंट टू बी इंटीमेटेड बाय स्टेट डायरेक्टर। और लास्ट में है कि टेंटेटिवली इन मार्च या अप्रैल 2025 में यहाँ पे जो है इंटरव्यू होगा। एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशंस ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट डायरेक्टर सब्सिक्वेंटली। तो जो भी स्टेट के डायरेक्टोरेट्स हैं उनको इसके बारे में बता दिया जाएगा कि कहाँ पर क्लियर डेट बता दी जाएगी, मार्च अप्रैल कब होगा, लोकेशन कहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिया गया है जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अभी टर्म एंड कंडीशंस ऑफ हायरिंग ऑफ एक्सिसमैन GCO NCO इन NCC एज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसको यहाँ पे लिया जा रहा है, क्या इसके टर्म एंड कंडीशंस हैं। 2 कैटेगरी में यहाँ पे लिया जाएगा। सबसे पहले है GCOs के लिए, जिसके लिए कि सूबेदार और नायक सूबेदार दोनों को लिया जाएगा, और जिसमें कि NCO के लिए लिया जा रहा है तो हौलदार जो हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है जिसमें बताया गया कि पर्सनल हु हैव सर्वड इन, जिसने सर्विस किया है कैट A कैट B ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट रेजिमेंट सेंटर्स इंस्ट्रक्टर और हैविंग, जिनके पास आई ग्रेडिंग है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एजुकेशनल एंड कोर्स क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि ESM इन NCC शुड प्रिफरेबली by qualified in one of the under mentioned army courses from CAT A, CAT B training institute. Also the performance as mentioned in para 4 above will be given for the under mentioned courses only. तो इन सभी में से कोई न कोई कोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। अभी इससे पहले भी नोटिफिकेशन काफ़ी दिन पहले जारी किया गया था, उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा या आपने उसको पढ़ा होगा। अभी यहाँ पर जो रेड एंट्री है, शुड हैव मोर देन 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस, एक ही पूरी सर्विस में आपका रेड एंट्री होना चाहिए। नो रेड इंक एंट्री इन द लास्ट 5 years ऑफ फॉर्मर सर्विस, तो जो पुराने 5 साल पीछे की सर्विस है उसमें कोई भी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए और पूरी सर्विस में एक बार हो सकता है। और यहाँ पर जो है करेक्टर एग्जाम्पल मांगा गया। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होनी चाहिए। अभी जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि सैलरी यहाँ पर क्या दी जाएगी, हालांकि इससे पहले भी हमने जिक्र किया था। GCO और NCO के लिए जो सैलरी यहाँ पर है 45,000 रुपये GCOs को दिया जाएगा और 35,000 रुपये यहाँ पर NCO को लिया जाएगा।
एज जो यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई है 56 ईयर जो बताई गई है ये GCUs के लिए है, और 54 ईयर जो है NCOs के लिए इनके द्वारा यहाँ पर बताई गई है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट ये दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको भरने के बाद आपको ईमेल आईडी जो यहाँ पर दी गई है उस ईमेल आईडी में आपको इसको सेंड करना है। अभी ईमेल आईडी कौन सी है ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ईमेल आईडी दी गई है हर किसी की, इस पर आप सेंड करना है। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप बात कर सकते हैं, उनसे क्लियर कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस भी दिया गया, उस पर भी आप भेज सकते हैं। हर किसी का यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ सकते हैं। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि नहीं किया है, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। अभी तक इतना ही। जय हिंद।